एक नया अनाउंसमेंट जो सुहेल आफरीदी ने किया वो ये है, और वो जुमेरात के लिए किया है, और ये बड़ा ऐलान है कि तमाम लोग अडयाला जेल जाएंगे जुमेरात वाले दिन। और जुमेरात को अडयाला जेल जाएंगे, वहाँ पे अरकान असम्बली मौजूद रहेंगे। अगर मुलाकात करवाई तो ठीक है, अगर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बनाएंगे और जुमेरात की रात को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। इससे एक मोमेंटम बिल्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इसके बाद एक क्रैकडाउन का बड़ा खौफनाक सिलसिला भी शुरू होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन ये क्रैकडाउन तो अब कुछ मानी नहीं रखता, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 साल से क्रैकडाउन ही चल रहा है, और क्रैकडाउन कर करके लोगों को मार मार के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर करके लोगों को काफ़ी रिजिलियंट कर दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इदारों ने मिलकर। अब एक और चीज़ जो सुहेल आफरीदी ने की वो भी अहम है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को अगर कुछ भी हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एक उन्होंने नाम लिया आर्मी चीफ का पहले नंबर पे, फिर उन्होंने कहा जी कि वजीर आजम पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, और फिर जो बाकी जजेस हैं वो जिम्मेदार होंगे अगर कुछ भी होता है इमरान खान साहब को तो। अच्छा, एक उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई सिस्टम को, यानी रास्ता भी सुहेल आफरीदी ने छोड़ा। ये बड़े जीरक सियासतदान की निशानी होती है कि आप पूरी तरह से ना दीवार के साथ लगते हैं ना आप लगाते हैं। जो जज्बाती लोग हैं मेरी तरह के, या बहुत सारे और मेरे सोशल मीडिया के दोस्त हैं, हम लोग चीज़ों को और तरह कैलकुलेट करते हैं, हम ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ता है। इमरान खान साहब भी क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो टेबल के ऊपर बैठने में हमेशा बिलीव करते हैं लड़ाई करने से ज़्यादा, लेकिन उन्हें जब नज़र आ गया कि टेबल पे कुछ मौजूद ही नहीं है तो फिर आपको प्रेशर बढ़ाने के लिए मैदान में जाना पड़ता है, और फिर अपने मुखालिफ को मजबूर आप करते हैं कि वो टेबल पर आए और दोबारा बैठ कर बात करे और इंसाफ के साथ मामला तय हो जाए।